हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं त्रिकोणमितीय फलनों के जो आलेख हैं, तो बाकी के जो 3 फलन बचे उनके आलेख वो कैसे बनते हैं, जो कि मैंने आपको देखिए पिछले वीडियो में होमवर्क में भी दिए थे कि कॉट एक्स का आप घर पे ट्राई करें, सेक एक्स का और कॉसेक एक्स का। तो जिन लोगों ने किए देखिए बहुत अच्छी बात है, वो चेक भी कर सकते हैं। और अगर देखिए कोशिश की कोई गलती हुई है या आप देख लें कि कैसे सही होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो लिखा था, मैंने आपको साइन एक्स का बताया था, कॉस एक्स का बताया था, टेन एक्स का बताया था। अब आता है चौथे नंबर पे कॉट एक्स का ग्राफ। तो कॉट एक्स के ग्राफ के लिए भी देखिए मैंने आपको कोण तो यहां पे ग्राफ पे जो दिखाए वो सारे दिखाए हैं। देखिए 0 से लेके 360 तक, 0, 90, 180, 270 और 360। लेकिन अब देखिए एक बात, अब ये ग्राफ ये कोई जरूरी नहीं है कि 0 से 360 तक ही इसका एक पूरा चक्र बने। हो सकता है कम अंतराल पे बन जाए फिर रिपीट होना शुरू हो जाए। चलिए ये बात चेक करते हैं, क्योंकि हमें केवल एक चक्र दिखाना है। जो दोबारा रिपीट होता है वो चाहे आप ना दिखाएं, कोई जरूरत नहीं होती उसकी। पहले मैंने 0 से स्टार्ट किया। कॉट 0 का मान, क्योंकि अगर x का मान 0 है तो y इज इक्वल टू कॉट 0। अब tan 0 का मान तो 0 होता है, कॉट 0 का मान कितना होगा? अनंत, क्योंकि 1/0, ये मैंने लिख दिया। कॉट 45, क्योंकि x का मान अगर देखिए π/4 है, देखिए π/4 का मतलब पाई का मान 180, 180/4 45, कॉट 45 का मान 1, 180/2 90, कॉट 90 का मान 0। अब देखिए ये मान तो आप पढ़ भी चुके थे 10th में कि कॉट का मान 0 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है। हाँ, बाकी के मान निकालने में, क्योंकि वो इस साल ही पढ़ने हैं, अगले साल भी पढ़ने हैं। ये है जैसे कि 135, कैसे? पाई का मान 180, तो 180 गुणा 3 540, 540/4 135। अब 135 का मान कैसे निकालें? तो हम 135 को या तो लिखेंगे 90 + 45, लेकिन मैंने आपको जितने भी ये परिवर्तन करके दिखाए वो 180 पे करके दिखाए हैं, ताकि उसमें आसानी रहती है निकालने में। तो मैं 135 को जो लिख रहा हूं 180 - 45 इस तरीके से लिखा। अब इसका मान कैसे निकालें? अगर मैं इसे थीटा मानता हूं, कॉट 180 - थीटा, तो मैंने आपको देखिए क्यों कहता हूं 180 पे, कॉट है तो यहां पे कॉट ही आएगा, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं होती। 45 वो मैंने लिख दिया। देखिए अब बचा प्लस का या माइनस का। ये देखिए सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 135 किस में आएगा? सेकंड में। 180 - थीटा निकाल के देख लें आप। और सेकंड में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि माइनस। तो माइनस की कॉट 45 और कॉट 45 कितना? 1। ये हो गया देखिए माइनस का 1। अब आता है 180 पे। हम 180 को क्या लिखें? तो या तो लिखें 90 + 90, लेकिन मैंने आपको जितने भी परिवर्तन दिखाए वो ऐसे ही करके दिखाए 180 से। तो या तो मैं इसे लिखूं 180 + 0 या 180 - 0, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। 180 पे देखिए कॉट है तो कॉट ही आएगा, लेकिन अब देखिए एक बात, अगर हम इसे मानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का कोण, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का, तो कॉट उसमें कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि माइनस। और कॉट 0 कितना है? अनंत, तो ये माइनस की अनंत। अब यहां पे मैं माइनस के अनंत ही लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं देखिए, अब मैं आपको रीजन बताता हूं। 0 से 90 तक देखिए पहला चतुर्थांश, उसमें सारे मान पॉजिटिव होते हैं। 90 से 180 तक कौन सा क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश? सेकंड, दूसरा। और दूसरे में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव। इसलिए मैं यहां पॉजिटिव नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब मैं ग्राफ कंप्लीट करूंगा तो वो ग्राफ अगर मैं प्लस के इनफाइनाइट ले लूं वो सही बनेगा ही नहीं। अब देखिए 0 से पाई तक ये सारे मान कवर हो रहे हैं, माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक सारे मान आ गए, जैसे 10 के आ रहे थे। इसका मतलब ये 0 से पाई तक इसका एक चक्र पूरा हो जाएगा। पाई से 2 पाई तक ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर 2 पाई से 3 पाई तक, यानी मुझे आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है।
चलिए कैसे मैं देखते, 0 पे देखिए y का मान कितना है, अनंत। तो x का मान अगर 0 है तो y का मान कितना है, अनंत। यानी ग्राफ जो बनेगा वो यहां से बनेगा, लेकिन इसे कट नहीं करेगा, क्योंकि अनंत कोई संख्या होती ही नहीं है, अनंत कोई भी संख्या नहीं होती है। चलिए अब मैंने आपको जो दिखाया, देखिए ये कोण वो दिखाता हूं जहां पे चतुर्थांश एंड होते हैं, जैसे 0 से 90 तक पहला चतुर्थांश, 90 से 180 तक दूसरा चतुर्थांश, 180 से 270 तीसरा चतुर्थांश, और 270 से 360 चौथा चतुर्थांश। मैंने आपको जो पिछले वीडियोस में भी दिखाए हैं वो भी इसी तरीके से दिखाए हैं। ये चतुर्थांश के अकॉर्डिंग मैंने दिखाए, 90-90 का डिफरेंस लेके। अब ये 45 है कोण, अब 45 तो 0 और 90 के ठीक बीच में ही होगा, वो मैंने देखिए यहां दिखा दिया। और जो ये 135 है वो 90 और 180 के ठीक बीच में होगा, वो देखिए मैंने यहां दिखा दिया। अब चलिए 0 पे अनंत है वो बाद में दिखाऊंगा मैं। 45 पे y का मान कितना है, 1, क्योंकि x का मान 45 है तो y का मान 1। अब मैं y का मान कहां दिखाऊं, चलिए मैंने 1 यहां मान लिया, तो ठीक इतनी ही डिस्टेंस पे मैंने -1 दिखा दिया यहां पर। अब देखिए π/4 पे देखिए y का मान कितना है, 1, वो देखिए मैंने यहां दिखाया, ये एक बिंदु हो गया। और π/2 पे y का मान कितना है, 0, वो देखिए ये आ गया। तो चलिए मैं पहले आधा पार्ट इसका पूरा कर रहा हूं, पहले चतुर्थांश का। देखिए ये अनंत है, इसे कट नहीं करेगा, इसका मतलब है देखिए अनंत से आ रहा है ये वक्र इस तरीके से, ये देखिए। अब आता है आगे का पार्ट। 90 पे तो हम दिखाते हुए 0, 135 पे -1, तो 135 के सामने देखिए मैंने दिखाया यहां माइनस का 1। अब देखिए इससे भी क्लियर हो रही है बात। 180 पे मान माइनस के अनंत लेंगे देखिए तभी तो जाएगा, प्लस के अनंत लेंगे ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये देखिए, यही मैंने देखिए पाई पे जो लाइन खींची थी, ये इसलिए लाइन खींची थी क्योंकि अनंत वाली रेखा है, इसे कट करेगा ही नहीं ग्राफ। ये देखिए कॉट का ग्राफ हुआ और ये इसका एक अंतराल हुआ। अब मैं इसका दोबारा अगर बनाऊं पाई से 2 पाई के बीच में, तो ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई खास जरूरत उसकी नहीं है। ये देखिए इसका एक चक्र। अब आती है देखिए जो मैं आपको हर बार बता रहा हूं, इसका डोमेन और रेंज निकालनी। चलिए पहले डोमेन पे ध्यान देते हैं। मैं अगर यहां पे लिख दूं डोमेन इज इक्वल टू आर, यानी एक्स के सारे वास्तविक मानों के लिए यह संभव है, एक्स के सारे वास्तविक मानों के लिए यह संभव है। मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि ये तो अनंत भी है और अनंत वाले मान हमें माइनस करने पड़ते हैं, इसका मतलब मुझे माइनस भी करना है। अब ऐसे कौन से मान हैं जिसपे इसका मान अनंत आएगा या माइनस के अनंत, वो देखिए जैसे 0, मैं चलिए वो लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं 0 पे, फिर इसके बाद पाई पे है, फिर 2 पाई पे है, फिर 3 पाई पे भी आएगा, 4 पाई पे भी आएगा। यानी ये पाई के जितने भी गुणांक हैं, देखिए ये भी पाई का गुणांक है, 0 गुणा पाई 0, तो 0 1 2 3 4 सारे ही गुणांक आ गए। तो इसे हम n पाई से दिखा सकते हैं। देखिए r माइनस x, यानी ऐसी वास्तविक संख्याएं x उनका समुच्चय जहां x इक्वल टू n पाई है, क्योंकि n का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 -1 -2। ये मैं देखिए आगे लिख देता हूं, n बिलोंग्स टू z, यानी ऐसी वास्तविक संख्याओं x का समुच्चय जहां x इक्वल टू n पाई है और n बिलोंग्स टू z है। ये देखिए मैंने लिख दिया, ये तो इसका डोमेन हुआ, क्योंकि ये n पाई जो मैंने निकाला देखिए वो इसी को देखते हुए निकाला। n पाई, n का मान आप कोई भी रख दीजिए, ये सारे कौन निकलते जाएंगे। अब देखिए ये तो डोमेन आ गया। अब आती है रेंज की बात। देखिए जो हम उत्तर निकाल रहे हैं यानी y के मानों, रेंज का मतलब क्या है, y के मानों का समुच्चय, वो कहां से कहां तक है। ये तो सारे ही मान कवर होते हैं इसमें। देखिए
माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक सारे ही मान आते हैं। इसका मतलब इसकी जो रेंज है माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक, यानी tan x की रेंज और cot x की रेंज सेम होती है, डोमेन अलग अलग है। tan x की रेंज और cot x की रेंज सेम होती है। तो ये देखिए मैंने आपको जो ग्राफ बताया cot x का। अब देखिए sec x का ग्राफ, देखिए y इज इक्वल टू sec x वाला ग्राफ। अब देखिए ग्राफ पे जो मैंने बिंदु दिखाए हैं अभी देखिए बिल्कुल वही दिखाए हैं, 0, 90, 180, 270, 360, यानी एक वृत्त के और चारों चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इनके मान निकालने की बात है। तो देखिए अगर x का मान 0 है, चलिए मैं अब मान भी निकाल के दिखाता हूं। x का मान अगर 0 है तो sec 0 का मान 1 होता है, या आप लोग पढ़ चुके होंगे cos 0 का मान 1 है, sec 0 भी 1 होगा क्योंकि इसका उल्टा होता है। अगर ये π/4 यानी 45 है तो sec 45 का मान, देखिए cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो sec 45 √2 हो गया। चलिए मैं लिख देता हूं, cos के अगर याद है आपको sec x के निकल आएंगे। अब आता है 90, cos 90 0 होता है, तो sec 90 कितना हो गया, अनंत। देखिए ये पहला चतुर्थांश कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये है 90 पे जो मान है अनंत है, तो मुझे जो 90 पे रेखा खींचनी है, देखिए अब मैं आपके सामने खींच रहा हूं, 90 वाली जो रेखा है वो मुझे अनंत ही दिखानी पड़ेगी। अब आता है आगे का मान 135। अब हम 135 का मान कैसे निकालें, अब की बार देखिए मैंने नहीं लिखा यहां पे, चलिए बोलता हूं। 135 को हम यहीं पे लिखेंगे 180 - 45, तो वो sec 45 आएगा। लेकिन sec 45 भी कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये माइनस के sec 45 यानी माइनस के √2। अब देखिए 180, अब की बार मैं आपको ओरली ही बता रहा हूं क्योंकि कई क्वेश्चंस आपको शायद प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ओरली भी निकालना सीख जाएंगे। 180 का मान 180 + 0, तो sec 180 यानी sec 180 + 0, यही तो आएगा। तो वो sec 0 होगा, लेकिन वो माइनस का होगा sec 0, क्योंकि माइनस का क्यों आएगा, ये क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड में sec कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस के बना गया। अब देखिए ये जो मान है ये है 225, क्योंकि पाई का मान कितना, 180, 180 × 5 900, 900/4 225। अब और मान भी ले सकते हैं, देखिए ये जरूरी नहीं कि 225 ही लें, 210 भी ले सकते हैं, 240 भी ले सकते हैं। मैं कम मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी टेबल ज्यादा लंबी नहीं हो, ग्राफ आपका इनसे भी बन जाएगा। और मान भी ले सकते हैं आप, ग्राफ तब भी वैसे ही आएगा। 225 को क्या लिखते हैं, 180 + 45, sec 45 आएगा। लेकिन 225 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में sec कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस के √2। फिर देखिए एक बार 270, मैं कहता हूं 270 को हम लिखेंगे 180 + 90, 180 + 90, तो वो sec 90 ही आएगा। लेकिन ये माइनस के sec 90 आएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में कैसा होता है, sec नेगेटिव, तो माइनस के sec 90 यानी कि माइनस के अनंत, क्योंकि sec 90 का मान आप पहले लिख चुके हैं। अब देखिए ये जो मान है शायद पहली बार आ रहा होगा किसी ग्राफ में, पाई का मान 180, तो ये मान अगर मैं 180 रखता हूं तो 180 × 7 1260/4 यानी कि 315। अब 315 को क्या लिखेंगे आप, या तो किसी के दिमाग में आएगा 270 + 45, लेकिन मैं कहता हूं 270 पे फिर sec बदलता है cosec में, तब भी उत्तर आएगा अगर आपको आता है। मैं इसे 360 - 45 करता हूं, 360 - 45, तो वो sec 45 ही है, और sec 45 का मान प्लस के √2, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है। अब आता है 2π यानी कि 360, 180 × 2 360, हम 360 को क्या लिखेंगे, 360 + 0, तो वह sec 0 ही आएगा, और sec 0 का मान प्लस के 1, क्योंकि पहले चतुर्थांश हो गया, चौथा भी मान सकते हैं आप, पॉजिटिव ही होता है। अब देखिए ये जो अनंत वाली रेखाएं हैं, एक तो π/2 पे थी
और एक है 3π/2 पे। चलिए मैंने यहां भी दिखाई। ये देखिए, ये 3π/2 पे भी अनंत वाली रेखा है। अब देखिए, पहले मैं अगर आपसे कहता हूं, अच्छा वर्गमूल 2 का मान शायद आप यूज कर चुके हैं ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर में, वर्गमूल 2 का मान 1.4 होता है। तो वो 1.4 जो होगा इससे थोड़ा ऊपर आएगा, 1.4। चलिए हो सकता है वो यहां हो, वो हम ध्यान रखेंगे, 1.4 को हम यहां लेंगे। x का मान अगर 0 है, sec 0 का मान कितना है 1, देखिए वो ये है, यानी कि ये वाला बिंदु। π/4 है, π/4 चलिए मैंने इसके बीच में दिखाया। y का मान कितना है वर्गमूल 2, यानी कि 1.4, वो देखिए यहां होगा। और 90 पे कितना है अनंत, ये तो कोई मान ही नहीं होता। इसका मतलब ये जो ग्राफ बना इसे कट करेगा नहीं, ये इतना बना। आपको ये लगेगा देखिए अधूरा है, क्योंकि इसका इतना पार्ट इधर भी बनता, वो एक चक्र पता नहीं होता भी या नहीं, ये पूरा होता तब, लेकिन ये अधूरा है। इसका मतलब इसकी शायद जरूरत नहीं थी, मैंने आपको ये बना के दिखा दिया। चलिए मैं बना रहने देता हूं। मेन आता है शायद π/2 से 3π/2 तक का। π/2 से कहां तक, 3π/2 तक। पहले π/2 से चलिए पाई तक देखते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे π/2 पे मान अनंत मैंने लिख रखा है। चलिए पहले देखता हूं 3π/4 यानी 135, वो यहां आए देखिए 135। 135 पे मान माइनस के वर्गमूल 2, माइनस के वर्गमूल 2, वो देखिए चलिए मैं यहां मानता हूं क्योंकि वो इससे नीचे आएगा। माइनस के वर्गमूल 2 देखिए वो यहां हुआ, चलिए ये मैंने लिख दिया। और 180 पे कितना है -1, तो -1 के सामने -1 आएगा, यानी वो 180 के सामने देखिए -1 आ गया। 5π/4 यानी कि 225, वो मुझे यहां लेना पड़ेगा। इस पे मान कितना है माइनस के वर्गमूल 2, यानी वो वापस देखिए ये आया। चलिए मैंने यहां बना दिया माइनस के वर्गमूल 2। और 3π/2 पे कितना है माइनस के अनंत, वो रेखा बनी हुई है। अब आप लोग देखिए ये सोचेंगे, चलिए मैं पहले यहां से बना रहा हूं। ऐसे आया देखिए ग्राफ, ये इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ देखिए तब होगा जब ये चीज नीचे, ऐसा नहीं है प्लस के अनंत हो। तो ये π/2 पे मान है, अगर ये पहले चतुर्थांश में ले रहे हैं हम तो हम प्लस का अनंत लेते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे चतुर्थांश के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो इसे हम माइनस के अनंत लेते हैं, तो ये ग्राफ सही बन पाएगा। यानी कि देखिए वो ये हुआ देखिए ग्राफ। लेकिन ये अब भी मैं अधूरा ही मानूंगा, ये इसका आधा ही बना, क्योंकि ये तो सिर्फ नेगेटिव साइड में जा रहा है, इसका पॉजिटिव साइड में तो ग्राफ वो भी कहीं ना कहीं आएगा। इसका मतलब मुझे आगे के कोण भी लेने पड़ेंगे। ये अभी आधा ही हुआ चक्र, चक्र पूरा तब होगा देखिए जब ये हो गया और एक ऐसे बन के आए, वो दोनों मिला के वो एक चक्र होगा पूरा। चलिए देखते हैं वो कैसे आएगा। 7π/4 यानी 315, वो देखिए इसके ठीक बीच में है, मैंने यहां लिख दिया। चलिए पहले मान देख लेते हैं। अब देखिए 3π/2 वाली बात आ गई, 180 से 270, यानी कि ये तो तीसरा चतुर्थांश था, तो हमने माइनस के अनंत लिया। अब जब हम 270 से 360 लेंगे तो ये चौथा चतुर्थांश हो गया, तो हमें ये प्लस के अनंत लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो मान है ये मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब की बारी पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए 7π/4, ये √2 का मतलब 1.4, देखिए मैंने यहां दिखा दिया, √2 वाली लाइन इसके सामने, यानी कि 1.4, वो देखिए मैंने यहां दिखा दिया। 2π, इस पर मान प्लस के 1 है, चलिए वो मैंने यहां दिखा दिया। अब आता है, अब ये भी मुझे अधूरा लगा क्योंकि अगर देखिए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो ये ग्राफ तो केवल इतना आया। आप लोग इसे तो पूरा नहीं मानेंगे, देखिए आधा ये इधर बन रहा है, ये देखिए इसका इतना पार्ट है, लेकिन इसे मैं नहीं मान रहा। देखिए अब मैं इसे हटा रहा हूं, ये कोई अंतराल नहीं था, हम पूरे को मानेंगे। अब मैंने ये हटा दिया, इसका मतलब ये है मुझे आगे के कोण भी थोड़े लेने हैं जो 360 से बड़े हैं। और 360 से कहां तक,
450 तक। तो चलिए मैंने 360 से बड़ा पहले 405 लिया, यानी कि 9π/4। यह है 405। आप मान निकाल के देख सकते हैं। अब 405 पे मान कैसे निकालें? 360 + 45, तो वो sec 45 ही आया, यानी कि वर्गमूल 2। देखिए वो मैंने यहां बनाया। फिर आता है 450, यानी कि 450 का मतलब क्या है? 2π + π/2, 2π + π/2 यानी कि 5π/2। ये भी मैं आपको देखिए सिखाऊंगा। जो इसकी पहली प्रश्नावली होगी उसमें यही चीज है कि पाई का मान डिग्री में कैसे निकालते हैं। अभी के लिए आप याद रख लें कि पाई का मान 180 होता है, तो 900/2 450। 450 पे मान निकालें 360 + 90 sec 90, और sec 90 का मान अनंत है, तो इस पे भी रेखा यानी जो जाएगी वो अनंत वाली ही होगी। यानी कि अब जो देखिए बाकी का ग्राफ बना वो ये इस तरीके से बन के आया। अब ये पूरा चक्र हुआ। अब जब मैं इसके आगे लिखूंगा तो ये पहले नीचे बनेगा फिर ऊपर, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये मिला के जो बना ये एक चक्र है पूरा। अब आता है इसके डोमेन की बात। सारी वास्तविक संख्याओं के लिए संभव है, मैंने लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनके मान तो अनंत भी निकल के आ रहे हैं। किस किस पे? π/2 पे अनंत है, 3π/2 पे अनंत है, 5π/2 पे अनंत है। यानी देखिए π/2 के जितने विषम गुणांक हैं, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए 1π/2, 3π/2, 5π/2, ये π/2 के जितने विषम गुणांक हैं अनंत है उन पे। अगला 7 होगा, तो इसे मैं देखिए ऐसे ही तो लिखूंगा, ऐसी संख्याओं x का समुच्चय जहां x इक्वल टू, मैंने पहले भी लिख के दिखाया था, 2n + 1 π/2, π/2 का विषम गुणांक, और n यहां पे एक पूर्णांक है, यह आपको लिख के दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा देखिए डोमेन जो निकल के आया था वो शायद tan का भी निकला था, यानी tan का और जो sec का डोमेन होते हैं वो सेम होते हैं। अब आती है रेंज की बात, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है। यानी y के मान माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक सारे आ रहे हैं, सारे नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए ये जो बीच के मान थे y के वो तो है ही नहीं कहीं। या तो y का मान 1 है या 1 से बड़ा है। देखिए y का मान यहां 1 ही तो है, तो या तो y का मान 1 है या 1 से बड़ा है, या y का मान -1 है या -1 से छोटा है। मतलब -1 से 1 के बीच में कोई मान नहीं है y का। आप देख सकते हैं, देखिए यहां कोई मान है ही नहीं y का। -1 है या -1 से छोटे हैं, 1 है या 1 से बड़े हैं। इसका मतलब इसका जो हमें रेंज लिखनी है, एक तो ये वाले मान, ये कहां से कहां तक है? माइनस के अनंत से लेके -1 तक, क्योंकि देखिए माइनस के अनंत है और -1 तक है। देखिए मैंने यहां लिख के दिखाया, माइनस के अनंत से लेके -1 तक, उसमें -1 भी इंक्लूड है। यूनियन ये वाले मान, तो जब दोनों मानों का समुच्चय लिखेंगे तो उनका यूनियन ही होगा, यानी A यूनियन B, सारे मान मिलाकर। ये मान कहां से है? 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक। ये हुई देखिए रेंज। तो ये जो ग्राफ हुआ ये हुआ देखिए sec x का। अब देखिए cosec x का ग्राफ। अब देखिए y = जो cosec x लिखा, चलिए इसका ग्राफ भी देखते हैं। शायद मुझे उम्मीद है इसका ग्राफ जो आएगा वो भी sec x की तरह ही होगा, क्योंकि इसके मान भी या तो -1 से छोटे होते हैं या +1 से बड़े होते हैं, -1 से 1 के बीच में नहीं होते। चलिए स्टार्ट करते हैं। cosec 0 का मान अनंत, क्योंकि sin 0 0 होता है, cosec 0 इसका व्युत्क्रम यानी कि अनंत। cosec 45 √2, sin 45 का व्युत्क्रम। cosec 90, sin 90 1 होता है, तो cosec 90 वो भी 1 हो गया। चलिए मैंने लिख दिया। अब आता है 135, ओरली ही बता रहा हूं। 135 को हम देखिए क्या लिखेंगे? 180 - 45, तो वो cosec 45 हुआ। और cosec 45 वो भी प्लस का, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव ही होता है, तो cosec 45
यानी कि √2 180 कोसेक 180 प्लस 0 तो कोसेक 0 ही आएगा और कोसेक 0 का मान अनंत होता है। अब ये प्लस का या अनंत या माइनस का ये देखिए हम देखेंगे। चलिए मैं आपको अभी बता देता हूं। 0 से 90 तक कोसेक पॉजिटिव होता है, प्लस के अनंत लेंगे। 90 से 180 तक कोसेक कैसा होता है? पॉजिटिव, तो भी हम प्लस के अनंत लेंगे। अब जब 180 से 270 की बात आ गई तो हम माइनस के अनंत लेंगे, क्योंकि इसमें कोसेक नेगेटिव होता है। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें लेना है। जिस क्वाड्रेंट में जो चीज पॉजिटिव होती है तो हम प्लस के अनंत लेंगे, और जो नेगेटिव होती है अगर तो माइनस के अनंत लेंगे। अब आता है देखिए ये है 225 यानी कि 225, तो इसे 180 प्लस 45 लिखा। कोसेक 45 आएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि कोसेक नेगेटिव होता है, माइनस के वर्गमूल 2। और कोसेक 270 180 प्लस 90 कोसेक 90, लेकिन माइनस के कोसेक 90, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ही तो है, थर्ड में कोसेक नेगेटिव, तो माइनस के 90 यानी माइनस का 1। अब आता है देखिए मैंने पहले बताया 315 तो 360 माइनस 45 कोसेक 45 ही आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में भी कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस के वर्गमूल 2। 360 कोसेक 360 तो 360 प्लस 0 कोसेक 0, लेकिन अब क्योंकि चौथे चतुर्थांश की बात चल रही है तो इसका मान देखिए कितना आएगा? माइनस के 1। नहीं, मैं आपसे कहता हूं एक बात, देखिए मैंने भी थोड़ी गलती की। 360 का मतलब 360 प्लस 0, तो वो कोसेक 0 हुआ। कोसेक 0 का मान अनंत होता है। अब आप ये सोचेंगे कि प्लस के अनंत लें या माइनस के अनंत। ये चौथे चतुर्थांश में कोसेक का मान नेगेटिव होता है, हम माइनस के अनंत लेंगे। मैं धोखे से वो -1 बोल गया था, वो माइनस अनंत है। मैंने सारे मान लिख दिए। अब चले पहले अनंत वाली लाइनें देखते हैं। पाई पे अनंत है तो मुझे पाई पे जो लाइन खींचनी है वो अनंत वाली खींचनी है। टू पाई पे वो भी माइनस के अनंत है। अब देखिए मैं मान रखना स्टार्ट कर रहा हूं। 0 पे अनंत है, वो यहीं से स्टार्ट होगा। चलिए मैंने ये y हटा दिया है क्योंकि y अक्ष था, वो देख लेंगे। यहां से स्टार्ट होगा π/4 पे √2। √2 देखिए वो ये है 1.4। आप और मान भी ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, तब भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मैंने कम लिए हैं, नहीं तो टेबल बहुत लंबी हो जाएगी। 90 पे 1 है, देखिए 90 ये था तो 90 पे मैंने 1 दिखा दिया। 135 पे फिर √2, 180 पे अनंत। यानी ये जो ग्राफ बना देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। ये इसका भी आधा ही चक्र आया। आप लोग देखिए ये नहीं कहेंगे, इसमें सारे पॉजिटिव मान आ रहे हैं। ये 1 है या 1 से बड़े हैं, ये सारे मान पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये आधा ग्राफ है। आधा ग्राफ इसका मतलब वो नेगेटिव यहां बनेगा। चलिए देखते हैं वो कहां पे। अब देखिए पाई पे मान यहां अनंत था क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट ले रहे थे। अब मैं अगर इसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो मुझे पाई का मान कैसा लेना पड़ेगा? माइनस के अनंत। 5π/4 पे चलिए देखते हैं, वो है माइनस के √2, वो मैंने देखिए यहां दिखा दिया। 3π/2 पे माइनस के 1, 7π/4 पे माइनस के √2 और 2π पे माइनस के अनंत। बिल्कुल सही है। यानी अब जो ग्राफ बना देखिए, मैं यही कंप्लीट कर रहा हूं, वो देखिए ये आता है। अनंत वाली लाइन को देखिए कट नहीं करेगा। ये इसका पूरा चक्र हुआ, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। इसके लिए भी देखिए मैंने जो बात बताई थी वही चीज निकली। 1 से बड़े होंगे मान या -1 से छोटे।
मैंने यही चीज इसलिए देखी लेने दी, देखिए यहां पे माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। अब केवल डोमेन की बात रही, ये भी अनंत है। कौन से कोणों पर? देखिए 0 पे, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो पाई के जितने भी गुणांक हैं उन्हें हम n पाई से ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी x इक्वल टू n पाई। इतने मानों को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इन पे ये अनंत है, जहां n एक पूर्णांक है, यानी n बिलोंग्स टू z। तो ये देखिए मैंने आपको cosec x का भी ग्राफ बता दिया। अब देखिए जो इसकी अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो पहली प्रश्नावली से संबंधित सूत्र हैं, जैसे कि डिग्री को रेडियन में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, वही चीज सिखाऊंगा। उससे आगे के सूत्र देखिए वो अगली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।